मंच पर उपस्थित हैं हमारे जिले के कलेक्टर मैडम नेहा मीणा जी और हमारे डीपीओ श्री बघेल जी, एसडीएम साहब श्री चौहान जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सीडीपीओ और सभी हमारी आंगनवाड़ी की सहायिकाएं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, क्योंकि अब मिनी से मेन बन गई है तो मिनी तो कोई रही नहीं है, ठीक है ना। और इस शानदार आयोजन में उपस्थित है हमारे मीडिया के सभी साथीगण। और जब से हमारी कलेक्टर नेहा मैडम आई है, कुछ न कुछ नवाचार हमको देखने को मिल रहा है। और ये जो मोटी आय का कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो जब हम लोगों की आपस में चर्चा हुई, बात हुई, ऐसा कहते हैं ना कि जब शासन प्रशासन मिलके काम करता है तो कई तरह की चीजें उसमें से निकल करके आती है, और उसमें से निकल करके ये मोटी आय आई है। और अब तो ये राष्ट्रीय स्तर पे छाने लगी है, इसलिए जवाबदारियां हमारी और बढ़ गई है। अभी उदयपुर में हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी प्रदेशों की हमारी मंत्रीगण आई थी। जैसे मैं मध्य प्रदेश की मंत्री हूँ, इससे उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की और सभी दूर की जो मंत्री हैं वो वहाँ आई थी। और हम लोगों ने 3 दिन रह कर के वहाँ पे, जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री वो तो थी हमारे बीच में, वहाँ के अधिकारी भी थे, और सभी ने अपने अपने प्रदेशों में क्या अच्छा हो रहा है, सब प्रदेशों में केंद्र की जो योजनाएं हैं वो तो सभी प्रदेशों में चली रही है, लेकिन अपने अपने प्रदेशों में हम क्या नवाचार कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, उस चीज को हमें बताना था, उसको हमें प्रेजेंट करना था। और वहां पे भी जब मोटी आई की ये बात निकली और मैंने ये बात रखी, तो बाद में सभी लोग ये पूछने लगे कि ये भाई कैसे कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कोई फंड नहीं है। सबसे मुख्य बात जो वो उनको यही लग रही थी कि बिना फंड के इतना बड़ा कैसे आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं ये लोग। तो वो एक मोटी आई जो है वो छा गई है बिल्कुल। और उसमें मुझे लगता है कि हमारी जो आप सभी हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हो, मिनी में काम करने वाली हो, हमारी सहायिकाएं हैं, आप फ्रंट बेंच में जो बैठे हुए जो हमारे सभी अधिकारी हो, हमारी मोटी आइयां हैं, और सभी की ये मेहनत है। बघेल साहब है, हमारे कलेक्टर मैडम तो है ही है, लेकिन आप लोगों की भी मेहनत है, और इसलिए हमारी जवाबदारी ये बढ़ गई है। क्योंकि मेरे पास ये विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग, महिलाओं को और बच्चों से संबंधित आधी आबादी से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व ये विभाग करता है। और इसीलिए जब कलेक्टर मैडम यहाँ पे आई, उस समय चुनाव का सीजन था, और धीरे धीरे करके कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से जो कुपोषण का कलंक है जो हमारे जिले पे है, दूसरे जिले भी है, ये इसको हम कैसे सुधारें। ये जब बातचीत आपस में होती थी हमारी, तो फिर ये इस तरह का एक प्लानिंग
कलेक्टर मैडम ने करी और सारी चर्चाएं होकर के और ये मोटी आई निकल के आई और आज हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही ये चीजें चल रही है। आंकड़े निकल के हमारे पास में आ रहे कि जो सेम बच्चे हैं, मेम बच्चे हैं, वो ठीक होते जा रहे हैं और ये सब आप लोगों की मेहनत के कारण हो रहा है। और ये जो नवाचार हमने किया है, क्योंकि मैं इस विभाग की मंत्री हूं, ये हमारा नवाचार सफल होगा और सफल होगा तो उसको मैं दूसरे जो हमारे आदिवासी जिले हैं उनमें भी लागू करूंगी और कोशिश करूंगी कि दूसरे प्रदेशों में भी, और अपने प्रदेश में तो लागू करेंगे ही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है दूसरे विभाग भी अपने स्तर पे इसको करेंगे। कई मंत्री लोग बाद में मुझे पूछ रहे थे कि ये कैसे किया, इसका डिटेल हमको दे। तो इसलिए हम लोग अब ये कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हमने किया है उसका एक फोल्डर बनाए, ऐसा एक वो चीज़ बनाए कि ताकि हम उनको भी मुहैया करा सके। तो ये बहुत मेहनत आप लोगों ने इसमें करी, लेकिन और ज़्यादा हमको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें कुपोषण को हम हमारे जिले से कैसे खत्म करें, ये हम सबको मिलकर के तय करना है और ये काम करना है। मेरे पास महिला और बाल विकास है। कल मेरा एक पेटलावद में भी, करवड़ में एक सम्मेलन था, वहाँ पे भी हमारी बहनों का, दीदियों का ही सम्मेलन था। थांदला और पेटलावद में हमने छोड़ा था क्योंकि एक तो ये दूर काफ़ी पड़ जाता है और जगह की भी थोड़ी परेशानी होती है कि इतनी संख्या में हम सम्मेलन कैसे करें। इसलिए हमने तय किया था कि इधर का यहाँ कर लें और थांदला और पेटलावद का उधर कर लेंगे, तो वहाँ भी सम्मेलन करेंगे और हम लगातार इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के प्रयोग करेंगे कि हम अपने झाबुआ जिले को शीर्ष स्थान पे ले जाएं। हमेशा ये कहते हैं कि झाबुआ तो हमेशा पिछड़ा रहता है, हमेशा पीछे रहता है, ऐसा रहता है, ये रहता है, लेकिन जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को तोड़ करके हमारे जिले को हमको 1 नंबर पे ले जाना है। ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? हमारी जो मिनी वाली जो बहनें हैं वो कार्यकर्ता हमारी बनी हैं। जब से मैं मंत्री बनी हूँ साल भर हुआ है मुझे, लेकिन जब से मुझे ये विभाग की जवाबदारी मिली है, कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात थी कि मेरी जो पूरे प्रदेश में 12,670 आंगनवाड़ियाँ हैं हमारे पूरे प्रदेश में, और उनको सभी को एक साथ हमने मेन आंगनवाड़ी में परिवर्तित किया है। इतना पहली बार किसी प्रदेश ने किया है। अपने भारत देश में किसी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार किसी राज्य ने किया है और वो हमारे मध्य प्रदेश ने किया है। किसी राज्य ने 300 करी है, किसी ने 500 करी है, किसी ने 600 करी है, लेकिन पहली बार हमने 12,670 आंगनवाड़ियों को मिनी से मेन करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, मुझे, कि हम लोग फाइनेंस में कहीं ना कहीं ये होती कि भाई ये करेंगे, इसको करने में साल भर लग गए। फाइल इधर से इधर, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने में कहीं ना कहीं काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैंने विभाग संभाला तो मैंने ठान लिया था कि इनको तो मैं करके रहूँगी, अपनी बहनों को मिनी से मेन बना करके छोड़ूंगी। और फिर जब ये हो गई तो उसके बाद ये बात आई कि कई बहनें हमारी कम पढ़ी लिखी भी थी उसमें काम करने वाली, कुछ अनपढ़ भी थी, तो भाई आने वाले समय में तो सब 12वीं में पढ़ी लिखी होगी उसको रखेंगे, या ये बात आई। तो फिर हमने ये कहा कि जब मिनी में काम करने वाली हमारी बहनें इतने लंबे समय से उन्होंने सेवा दी है, काम किया है, गांव में रह के कैसी भी परिस्थितियां आई है, चाहे वो कोरोना काल आया है उसमें भी उन्होंने काम किया है, हर परिस्थिति में उन हमारी बहनों ने काम किया है, तो उन्हीं का हम प्रमोशन करेंगे, चाहे वो अनपढ़ हो या कम पढ़ी लिखी हो। तो ये जो परिस्थितियां
आज जो आप लोगों के सामने में रख रही हूँ कि आपके भले के लिए ऐसी बहुत सारी योजना और भी आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए करूँगी, इसकी चिंता मत करें आप लोग। आप तो ये है कि बस अच्छा काम आप लोग करते रहे, और ये तो मेरा जिला है भाई, आप लोगों से ही निकल करके मैं आई हूँ, तो इसलिए आप लोगों की चिंता तो मुझे है ही, और ये था कि मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँ, और आने वाले समय में भी जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ उसमें अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। पर यह है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें। अगर हम यहाँ मेहनत करके दिखाएंगे, हमारे ज़िले को 1 नंबर पे लिखा के देखेंगे, तो प्रदेश वाले भी कहेंगे कि यहाँ बहुत अच्छा काम किया। और जब मैं फाइल लेकर के वित्त विभाग के पास जाऊंगी तो फिर उनके पास कोई कारण नहीं रहेगा टालने का कि भाई ये काम नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर हम लड़ झगड़ के भी आप लोगों के लिए जो योजनाएं बनाएंगे, जो काम करेंगे, उसको टालने का कोई कारण नहीं रह गया। दूसरे भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी की तरफ हमको ध्यान देना है। हमारे क्षेत्र में हमारी खासकर माता बहनों के एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, कहीं न कहीं कम उम्र में शादियां हो जाती है और कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, तो खून की कमी हो जाती है। तो अपने ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। और मेरा ये मानना है कि महिलाएं, अगर हमारी ये बहनें जो बेटी ये ठान ले कि हमें अपने परिवार को सुधारना है, हमारे समाज को सुधारना है, तो कोई भी ताकत नहीं है कि आप सुधार सकते नहीं सुधार सकते। तो ये कई तरह की जो चीज़ें हैं, शादियां होती है हमारे पास, ज़्यादा खर्च काय में होता है? डीजे और दारू में होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ अगर हम अपने परिवार को, बच्चों को अच्छा खिलाएं, पूरे परिवार को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहने, अच्छा घर बनाए, अभी अच्छी सारी चीज़ें करें, तो अच्छे से रह सकते हम लोग। तो इन चीज़ों को भी अगर हमें ख़त्म करना है तो हमको आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो इसलिए बच्चों को सुधारना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, तो हमको इनको भी सुधारना पड़ेगा। हमारी माता बहनों को, आप लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। हम आप लोगों के साथ में है कि नहीं है? तो ये भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए, ये हमारी भी सोच है। हम जहाँ भी आवश्यकता हो, नए नए स्कूल खोलने की बात हो, छात्रावास खोलने की बात हो, आंगनवाड़ियों की भी अभी बात आई थी कि बहुत सारी जगह भवन नहीं है, सब दूर भवन बना देंगे। अभी हमने कुछ आंगनवाड़ी के भवन मंजूर किया है, आने वाले समय में 1 आध महीने में और भी स्वीकृत कर दूंगी मैं। और धीरे धीरे करके इन 5 सालों में, 4 सालों में कोई भी आंगनवाड़ी ऐसी नहीं रहेगी अपने ज़िले में कि जो बिना भवन के हो। तो ये सभी सुविधाएं देने का हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियां भी काफ़ी संख्या में पढ़ने के लिए जा रही है। कल ही मैं साइकिल वितरण करने के लिए गई थी, तो बहुत सारी बच्चियां भी पढ़ने के लिए आ रही, तो उनको भी प्रोत्साहन दें। अगर उनके भविष्य को सुधारना है, उनके जीवन को सुधारना है, उनके पैरों पे खड़े रहने की ज़रूरत है, कि उनको भी समझाओ आप लोग कि भाई पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। पढ़ लिख जाएंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर लेंगे, कोई भी धंधा कर लेंगे। लेकिन अगर अनपढ़ रह गए तो क्या करेंगे? खेती का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, यही काम बचता है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और अच्छे पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि 8वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी और छोड़ दी या शादी कर दी। उनको भी अच्छी शिक्षा दो और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करो। तो मेरा सभी दीदियों से, सभी मेरी मोटी आइयों से, मोटी आई हमारे समाज में बहुत आदरणीय शब्द है, जिसको सम्मान से देखा जाता है। हमारे सबकी मोटी आइयाँ है कि नहीं है? मेरी भी मोटी आई है। जब घर में आती है तो सब खुशी हो जाते। थाई कि नहीं थाई मोटी आई आवी थे, थाई कि नहीं थाई?
તે તી મોટી आई आज मोटी आई है बड़े तुमन गांव में मान सम्मान मળી રહ્યો कि नहीं मળી રહ્યો है सब सोरा भी कहता है कि मोटी आई आवेगी मोटी आई आवेगी है ते तीन मालिश भी करो तमो लड्डू भी खवाड़ो खवाड़ो कि नहीं खवाड़ो तो ये सब जी चीजों से तीना सोरान गाम ना सोरान भी ध्यान दो कहीं ना सोरू कमजोर हो पातड़ू हो तो तीन भी कहो कि भाई तमो खुद भी खाओ और सोरान भी खवाड़ो खवाड़ो नहीं खवाड़ो कई बार एवं हो कि भाई सारा पूरा घेर ना खाई ले सोरा खाई ले सब पूरा परिवार खाई ले पर जीवे नहीं खाई तीनी हारू ही खून ની કમી થાય ના પડાન ભાજી બી નહીં થાય થાય કે નહીં થાય ભાજી પાણી પડે કે સરકલા ઈના સરકલાની બી ભાજી આવી જાય પોવાડિયાની બી ભાજી આવી જાય આવે કે નહીં આવે हमने સણાની ભાજી મળી જાય મળે કે નહીં મળે તે ભાજી ખાઓ दूसरी सब्जियां भी हरी सब्जी पकाड़वानुं काम करो तमो लेकिन खावानुं काम नहीं करो ए ते खावो भी जोवे दाल भी खाओ हरी सब्जी नहीं आवो आजकल तमारे कुआं में पानी भी थई गયું तलाव में भी पानी थई गયું कहीं नहीं होल कराई ले दो कराई लेते कि कराई लेता कड़कुआ कराई लेता कि नहीं कराई लेता ते तीन में भी पानी ते सब्जी भाजी રીંગણાં कई मुँह लगाड़ो वेसवा भी आवे आ नरे बेनियो ते टोपला लीन भी आवे हाथ में भी बेहे ते तीनी हारो तमु जीवे भी खाओ क्योंकि परिवार ने खुश रखवानुं काम कौन करे माता बहनों करे ने इंदारे ने उठो तमु रोटा करो बहारो कने डगरा हो तो गोबर भी नाखो फिर खेतर में जाओ नहीं तो बाजार में जाओ नहीं तो नौकरी करो तो आंगनवाड़ी में भी आओ हाथ ना जाए फिर रोटा करवा करवा कि नहीं करवा तो हगड़ा थी अगर बधु मेहनत करे तो कौन करे तमु करो ने ते तीनी हारू स्वस्थ રહેવાનું काम अपना शरीर ने भी ध्यान दो कहीं नहीं बहनों बिल्कुल दुबली पड़े शरीर ने ध्यान नहीं दे खाई नहीं लेकिन जीवे खाओ ध्यान दो तो पूरा परिवार भी तुम्हारो सुखी रहे खुश रहे बिल्कुल तुम्हारा ध्यान दो परिवार ने ध्यान दो सोरानु ध्यान दो तो इन्हीं आरो हम आयो से और इसी लिए यहाँ पे हम लोग आज जाए कि मेरा आग्रह था सबसे कि भाई मोटी आइयों से मिला जाए एक बार तो मिले हमारी सारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सब मिलके हम मोटी आई से मिले और उनसे मेरा ये था कि कलेक्टर मैडम तो मीटिंग लेती रहती पर मेरा ये था कि एक बार तो मिले हम सबसे कि हमारी मोटी आइयों को भी देखें हम कि जो नीचे तक काम कर रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम जा रहा है उन मोटी आइयों से मिलने का एक वो था वो आज पूरा हो रहा और समय समय पे जब भी अवसर मिलेगा मैं यहाँ पे जरूर आऊँगी आपके आशीर्वाद से क्योंकि महिला बाल विकास का नेतृत्व मुझे मिला है तो पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं घूमना पड़ता है इसलिए समय कम दे पाती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी कि बार बार आप लोगों से मिलूँ और बार बार आप लोगों की जो भी बातें होंगी जो भी चीज़ें होंगी उसको लेकर के जाएंगे और उसको हल करेंगे और आप लोग निश्चिंत रहे आप लोगों के लिए जो भी काम करना होगा जो भी अच्छे से अच्छा करना होगा वो मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी और यहाँ जिस खुशी के साथ जिस उमंग के साथ आप सभी लोगों ने यहाँ स्वागत किया और नाच करके भी स्वागत किया इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ हमारे बघेल साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिखाई दे रही है कई बार ये लगता है ना कि भाई ठीक है बघेल साहब लेकिन आज मैं बघेल साहब की जो है वो मेहनत दिखाई दे रही है आप सब लोगों की मेहनत हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है मैं यही कहना चाहूँगी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।